The Tragical History of the Life and Death of Dr. Faustus, that is the complete name of this book, penned by Christopher Marlowe. Christopher Marlowe was the most renowned author of Elizabethan period, and that tragedy is considered the most celebrated tragedy of that time. द प्ले हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 1604, मगर ये कंसीडर किया जाता है कि मार्लो ने इसको काफ़ी पहले लिख दिया था, अराउंड अबाउट बिटवीन 1592 एंड 1593. एंड द प्ले हैज़ बीन रिटन इन ब्लैंक वर्स एंड इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 एक्ट्स. जॉनरा वाइज बात करें तो इट फॉल्स अंडर द जॉनरा ऑफ ट्रेजेडी, मोर प्रिसाइसली वी में से रेनेसां ट्रेजेडी. फर्दर इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ डार्क फैंटेसी एंड अ मोरालिटी प्ले एज वेल. नाउ लेट्स डिस्कस द समरी ऑफ दैट प्ले. द प्ले ओपन्स विद अ प्रोलॉग जिसमें कोरस हमें बताते हैं द ओवरऑल जिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड फर्दर दे ऑफ द ओपिनियन के सब्जेक्ट ऑफ द प्ले इज कंटेम्प्रेरी rather than classical कि मार्लो ट्राई टू कमेंट ऑन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी rather than portraying some classical models. एंड फर्दर इसी प्रोलॉग के अंदर हमें फास्टस के ओरिजिन के बारे में बताया गया है कि ही इज़ अ जर्मन मैन एंड ही बिलोंग्स टू सम ऑर्डिनरी ओरिजिन के मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, बट द बॉय गेन्ड सम एकेडमिक सक्सेस. उसी एकेडमिक सक्सेस की वजह से ही ग्रू प्राइड एंड एंडेड अप प्रैक्टिसिंग ब्लैक मैजिक. फिर हमें बताया जाता है कि ही इज़ द सेम पर्सन जिसको अपनी स्टडी में दिखाया गया. और उसके बाद से हमारे पास एक्ट 1 स्टार्ट होता है जिसमें फास्टस को अपनी स्टडी के अंदर दिखाया गया. नाउ देयर इज़ अ मोनोलॉग ऑफ फास्टस जिसमें वो अपने आप से बातें करते हुए अपनी एकेडमिक सक्सेस को और अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स को याद करते हुए जो है ना वो डिफरेंट कमेंट्स पास कर रहे हैं. तो सबसे पहले जो है ना वो फिलोसफी के हवाले से बात करते हैं और वो यहाँ पे रिवील करते हैं कि द एंड ऑफ फिलोसफी इज़ जस्ट टू आर्गू अबाउट द लॉजिक. और यहाँ पे वो एरिस्टोटल का भी रेफरेंस देते हैं और फिर जो है ना वो कहते हैं कि आई एम ऑलरेडी द मास्टर ऑफ दैट आर्गुइंग, सो फिलोसफी इज़ गुड फॉर नथिंग फॉर मी. उसके बाद जी वो बात करते हैं मेडिसन की, साइंस की. एंड देन ही वॉज ऑफ द ओपिनियन द एंड ऑफ फिजिक्स इज़ जस्ट अ बॉडीज़ हेल्थ. तो वो क्या कहते हैं कि मैं इस चीज़ में भी ऑलरेडी मास्टर हूँ. तो यहाँ पर वो जो है ना एक लाइन अपने लिए यूज़ करते हैं, इज़ नॉट दाई कॉमन टॉक फाउंड एफोरिज्म, कि तुम्हारी जो आम सी बात है वो भी एफोरिज्म नहीं बन जाती. तो यहाँ पर वो ये बताने की कोशिश करते हैं आई एम ऑलरेडी द मास्टर ऑफ फिजिक्स. और इसके बाद जी ही मूव टू लॉ बुक्स एंड लुक डाउन इट टू. इसके बाद ये मूव करते हैं टूवर्ड डिविनिटी और थियोलॉजी भी में से. तो उसको भी जो है ना ये किस तरह से लुक डाउन करते हैं कि डिविनिटी जो है ना वो हमें एक ही चीज़ सिखाती है, द रिवॉर्ड ऑफ सिन इज डेथ, दैट्स ऑल. वी कमिट सिन एंड वी डाई एन आवर लास्टिंग डेथ. तो वो कहते हैं हमें जो है ना जो एक डिविनिटी है दैट ऑलवेज टेलिंग अस के वर्च्यू के बारे में, सिन के बारे में, डेथ के बारे में देयर इज़ नो 4 मिनट. ये सारी चीज़ें भी बोरिंग है और मुझे इन चीज़ों के बारे में काफ़ी सारा कुछ पता है. तो इसके लिए वो जो है कहता है व्हाट विल बी शैल बी, डिविनिटी आर डी यू. तो वहाँ पे ये जो है ना डिविनिटी को भी इन वर्ड्स के अंदर डिग्रेड कर रहा है कि ये भी मेरी किसी काम की नहीं है. अब यहाँ पे वो अपनी एम्बिशंस का भी इजहार करता है कि व्हाट ही वांट्स इज़ पावर ऑफ ऑनर ऑफ ओमनीपोटेंस. उसको ये सारा कुछ चाहिए, पावर चाहिए, ऑनर चाहिए और ओमनीपोटेंस चाहिए. तो ये उसको फिर वो सोचा एक ही चीज़ से मिल सकती है, दैट इज़ नेक्रोमेंसी, ब्लैक मैजिक. तो अगर मुझे ये सारा कुछ चाहिए, पावर, ऑनर और ओमनीपोटेंस, तो मुझे ब्लैक मैजिक को प्रैक्टिस करना चाहिए. एंड ही यूजेस द लाइन अ साउंड मैजिशियन इज़ अ माइटी गॉड. उसके बाद इस एक्ट के अंदर जी एंटर अ वैगनर. वैगनर इज़ द सर्वेंट ऑफ डॉक्टर फाउस्टस. तो वो डॉक्टर फाउस्टस जो है ना वो वैगनर को कमांड करते हैं कि जाओ मेरे 2 फ्रेंड्स को बुला के लाओ जो जिनका नाम है जी वेल्स एंड कॉलिनियस. अब ये दोनों जो बंदे हैं ना दे आर इन फेमस फॉर देयर ब्लैक मैजिक. ये दोनों जो है ना ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं और फाउस्टस ने उनको बुलाया ताकि वो उनसे ब्लैक मैजिक सीख सके. अच्छा जी, वैगनर वहाँ पे चला गया उन लोगों को बुलाने के लिए और पीछे से जो है ना आ जाते हैं डॉक्टर फाउस्टस के पास ईवल एंजल एंड गुड एंजल. तो गुड एंजल जो है ना वो उसको समझा रहा है कि भाई ओ फाउस्टस ले दैट डैम्ड बुक्स असाइड, कि तुम ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस ना करो. लेकिन ईवल एंजल जो है ना वो उसको दोबारा से बहका रहा है यकीन अल्फाज में, बी दाउ ऑन अर्थ एज जोव इन द स्काई. तो वो उसको कहता है कि भाई अगर तुम्हें पावर चाहिए तुम दुनिया पे वैसे रहो जैसे जोव है, दैट इज़ द ग्रेटेस्ट गॉड ऑन द अर्थ, सॉरी ऑन द स्काई. तो तुम भी जो है ना ऐसे ही बन के रहो. उसको जो है ना पावर का देखें लालच दे रहे हैं. तो यहाँ पर जो है ना ये थोड़ी सी टसल चलती है, लेकिन फाउस्टस जो है ना अगेन रिजॉल्व मी ऑफ ऑल एम्बिग्विटीज़. फाउस्टस कहता है रिजॉल्व मी ऑफ ऑल एम्बिग्विटीज़, कि मैं जो है ना इन सारी शक्को शुबहात से बाहर निकल के मैं तो प्रैक्टिस करूँगा. आई वॉन्ट टू हैव पावर, दैट्स वाई आई विल बी गोइंग दैट वे. अब क्या होता है जी, नाउ एंटर वेल्स एंड कॉलिनियस. वो दोनों एंटर हो गए और वो उनको जो है ना बड़ा वार्मली वेलकम करता है उन दोनों फ्रेंड्स को और उनके उनसे जो है ना वो डिस्कस करता है ब्लैक मैजिक के बारे में. वो पहले जो है ना उसको कुछ डिफरेंट टर्म्स के हवाले से बताते हैं और बेसिक जो वो कैब होती है वो सिखाते हैं. और फिर जो है ना वो उसको बताते हैं कि अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको जो है ना एक अलोन ग्रेव के अंदर जाना पड़ेगा और डिफरेंट हड्डियों को मिलाना पड़ेगा. एंड देन डिफरेंट वो उसको मंत्र सिखाते हैं कि अगर आप ये सारा कुछ कर लोगे, किसी दिन अकेले जाना रात में आप अलोन ग्रेव के अंदर जाकर ये सारा कुछ प्रैक्टिस करोगे, तो यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस इट इवन बेटर दैन मी. कॉलिनियस उसको कहता है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी इवन बेटर दैन मी. तो इस तरह से जो है ना आप पावर्स, बहुत सारी पावर्स को हासिल कर सकते हो.
अब फास्टस जो है ना वो इस बारे में काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। तो एक्ट वन का सीन वन यहाँ पे एंड होता है। अब सीन टू के अंदर हमें दिखाया जाता है कि बाहर जो है ना वो दो और स्कॉलर्स हैं, प्रोफेसर्स आप कह सकते हैं, उनको वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि वेल्स और कॉलिनियस जो है वो डॉक्टर फाउस्टस के रूम में क्या कर रहे हैं, उनके घर में क्या कर रहे हैं। तो वहाँ से वैगनर भी गुजरते हैं और वो वैगनर से भी पूछने की कोशिश करते हैं कि अंदर जो है ना ये सब क्या हो रहा है, कि वो लोग जो ब्लैक मैजिक के लिए इनफेमस हैं वो फाउस्टस के घर पे क्या कर रहे हैं, वो फाउस्टस को गलत राह पे लगा सकते हैं। लेकिन वैगनर कहता है कि भाई आई हैव नो आइडिया, और मुझे उन्होंने जो है ना वो ड्रिंक्स लेने के लिए भेजा है तो मैं जा रहा हूँ। और वो दोनों जो है ना फिर डिसाइड करते हैं कि हम जो है ना यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज़ के पास जाके इसकी शिकायत करेंगे ताकि फास्टस को बचाया जा सके। नाउ स्टार्ट सीन थ्री ऑफ एक्ट वन। इसके अंदर जो है ना हमें दिखाया जाता है कि फास्टस इज एंटर्ड इन अ लोन ग्रेव, जैसे कि उसको कहा था उसके दोस्तों ने, एंड ही इज़ प्रैक्टिसिंग द मैजिक। अब उसने जो है ना वैसे ही हड्डियाँ भी सजा ली हैं, लोन ग्रेव में भी पहुंच गया है और वो डिफरेंट ज़ोडिएक साइंस और स्टार्स को यूज़ करके जो है ना वो डिफरेंट मैजिकल वर्ड्स बोल रहा है। अब वहाँ पर उसको पहले थोड़ा सा डर भी लगना स्टार्ट होता है, लेकिन अगेन वो अपने पैशन को, अपनी एम्बिशन को याद करता है, पावर और नॉलेज को जो है ना वो याद करता है, एंड देन ही बिगिन टू से दैट फियर नॉट फाउस्टस बट बी रेजोल्यूट, और वो दोबारा से जो है ना वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है अपना ब्लैक मैजिक। थोड़ी देर की प्रैक्टिस के बाद वो जो है ना कामयाब हो जाता है टू ब्रिंग अ विलन वी में से टू ब्रिंग अ डेवल जिसका नाम है मेफिस्टोफलिस। नाउ मेफिस्टोफलिस एंटर्स। तो पहले जैसे ही मेफिस्टोफलिस एंटर होता है उसकी अजीब सी गंदी सी शक्ल होती है, तो फाउस्टस उसको देख के डर जाता है। फिर वो उसको कहता है कि तुम जाओ और एक फ्रायर की शेप में आओ। तो वो उससे पूछता है कि वाई फ्रायर, तो यहाँ पे वो एक ज़बरदस्त लाइन बोलता है कि द हॉली शेप बिकम्स अ डेवल बेस्ट। तो वो जो है ना अब चला जाता है मेफिस्टोफलिस और उसके पास वापस आता है फ्रायर की फॉर्म में। अब उन दोनों के दरमियान में जी कॉन्वर्सेशन होती है जिसमें फास्टस जो है ना उससे हेल के बारे में पूछता है और वो उसको हेल के बारे में जवाब देता है। काफ़ी मज़ेदार किस्म की उनके दरमियान में कॉन्वो होती है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ जाएगी। आप यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद जी उनके दरमियान में जो है ना वो उसको बताता है कि अगर जो है ना आप चाहते हो इतनी सारी पावर लेना डेवल से, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा जिसमें आपको अपनी सोल जो है वो सेल करनी पड़ेगी लूसीफर को, और इसके बदले में जो है ना वो आपको मैनी ईयर्स देगा मज़े के, मौज मस्ती के, उसमें आपको जो है ना वो हर एक विश को पूरा करेगा। तो फाउस्टस यहाँ एग्री करता है कि उसको 24 ईयर्स ऑफ चार्म चाहिए, कि 24 ईयर्स वो इंजॉय करेगा हर चीज़, पावर, नॉलेज, मैजिक, और इसमें जो है ना मेफिस्टोफलिस उसके जो है ना वो अंडर होगा, वो जैसा मेफिस्टोफलिस हुई में से कि उसका गुलाम बन के रहेगा। तो वो उसको कहता है कि तुम जाओ और अपने आका को, जिसका नाम लूसीफर है, दैट इज़ अ ग्रेट डेवल, तो उसको जाके मेरा ये पैगाम दे दो। और मेफिस्टोफलिस जो है ना वो यहाँ से चला जाता है। पीछे से डॉक्टर फाउस्टस जो है ना वो काफ़ी एक्साइटेड होता है इस सब के लिए, और वो कहता है कि अगर मेरे पास इतनी ज़्यादा सोल्स होती जितने के स्टार्स हैं आसमान के ऊपर, मैं उन सबको सेल कर देता, उन सबको सरेंडर कर देता डेविल के लिए, फॉर द सर्विसेज ऑफ मेफिस्टोफलिस। इसके बाद ये थोड़ी सी लो कॉमेडी दिखाई गई है बिटवीन अ वैगनर हु वाज द सर्वेंट ऑफ फास्टस एंड अ क्लाउन। इनके दरमियान में थोड़ा सा जो है ना वो कॉमेडी वर्ड्स का एक्सचेंज होता है, और इसी दौरान में दो मिस्चीवियस स्पिरिट्स जिनका नाम बैल्यूल और बेल्चर था उनको भी अराइज कर दिया जाता है, और ऐसे थोड़ा सा कॉमेडी और फस होती है, और इसी के साथ ही एक्ट वन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नाउ इन एक्ट टू वी अगेन फाइंड फाउस्टस इन हिज स्टडी, और वो अगेन सोली लुक भी दे रहे हैं अपनी, जिसमें हमें बताया जाता है कि सफरिंग फ्रॉम द मेंटल एंड स्पिरिचुअल कॉन्फ्लिक्ट। वो ये सोच रहा है कि पता नहीं उसने ठीक किया है या नहीं किया ये सब करके। तो अगेन देयर इज अपेयरेंस ऑफ गुड एंड इवल एंजल। तो गुड एंजल उसको परसुएट कर रहा होता है कि यू नीड टू गिव अप दैट ब्लैक मैजिक, और कि अभी भी इतना वक्त नहीं गुजरा, आप अभी भी इन सबको स्किप कर सकते हो। लेकिन इवल एंजल अगेन उसको लालच दे रहा है पावर्स की और ओमनीपोटेंस की और इन सब चीज़ों की। तो हम देखते हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस थिंग इवल एंजल जो है ना वो जीत जाता है, और फाउस्टस जो है ना वो डिसाइड कर लेता है। अब वो बड़ा फर्म हो गया अपने डिसीजन के अंदर कि आई एम गोइंग टू प्रैक्टिस दैट थिंग, दैट ब्लैक मैजिक, टू हैव पावर्स। अब यहाँ पर जो है ना एंटर होते हैं मेफिस्टोफलिस, और मेफिस्टोफलिस आकर उसको बताते हैं कि जो लूसीफर है या जो डेवल हेड है वो आपके इस मुआहदे पे मान गया है, और उसने ये शर्त रखी है कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर अपने ब्लड से साइन करके दोगे। तो फास्टस चीज़ के लिए फ़ौरन से रेडी हो जाता है, और वो अपनी आर्म पे कट लगाता है ब्लड लेने के लिए, लेकिन उसका जो ब्लड है वो कंजील्ड हो जाता है, जम जाता है। तो दैट कुड बी सीन एज़ अ साइन कि इवन ब्लड वाज़ नॉट रेडी टू डू सो, टू डू दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो मेफिस्टोफलिस भी फ़ौरन जाता है और एक कोल से भरा हुआ एक पैकेट लेके आता है जो उसके नीचे रखते हैं, उसके बाजू के नीचे, जिससे उसका ब्लड पिघलता है, और फिर जो है ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर उसको साइन करके देता है। अब जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करता है तो उसकी आर्म के ऊपर एक कुछ वर्ड्स लिखे हुए आ जाते हैं, दैट इज़ होमोफ्यूज, व्हिच मीन्स मैन रन अवे। तो पहले तो वो इसको देख के थोड़ा-सा डर जाता है, लेकिन अगेन उसके दिमाग में वही लालच था, पावर था, एम्बिशन था, तो वो फिर जो है ना ये सारा कुछ लेवल बराबर हो जाता है उसका। अच्छा जी, अब जो है ना अब उसको जो मेफिस्टोफलिस है वो इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर की सारी जो कंडीशंस और टर्म्स हैं वो एक्सप्लेन करता है कि आपको 24 ईयर्स दिए जाएँगे, जिसमें जो है ना आपके पास पूरी पावर्स होंगी। मेफिस्टोफलिस बहुत अंडर द कंट्रोल ऑफ फास्टस, वो उसके लिए सारा कुछ करेगा।
और फिर मेफिस्टोफिलिस उसको एक जो है ना बुक भी देता है, दैट इज़ अ बुक ऑफ मैजिक, जिसमें जो है ना उसको बताया जाता है कि आप इस बुक के अंदर जो मैजिकल वर्ड्स हैं उनको यूज़ करके यू हैव कमांड ऑन द फोर्सेज ऑफ नेचर। नेचर के जैसे फोर्सेज है लाइक वाटर है, एयर है, आप इनको भी कमांड दे सकते हो। आप गोल्ड प्रोड्यूस कर सकते हो, या फिर जो डेड लोग हैं जो मर चुके हैं उनकी स्पिरिट्स को भी बुला सकते हो। तो वो ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि ओ माय गॉड इतना सारा मज़ा। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है कि थोड़े टाइम के बाद ये सारा कुछ तो हो गया। अब अगले सीन के अंदर क्या होता है कि फाउस्टस जो है ना दोबारा से डेस्परेट फील कर रहा होता है। अगेन उसके दिमाग में जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। तो मेफिस्टोफिलिस जो है ना वो उसको रीअश्योर कराने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसी दौरान वापस से एंट्री होती है गुड और इवल एंजल्स की, जो अगेन उसको जो है ना वो समझाने की कोशिश करते हैं। अब फाउस्टस कहता है कि वो जो है ना आसमान की तरफ देखता है और फिर वो सोचता है कि शायद मैंने जो है ना जो हेवन के एटर्नल जॉयस थे उन सबको खो दिया है। लेकिन फिर जो है ना वो सोचता है कि इस मैजिक की वजह से मुझे इस दुनिया में इतने सारे मिरेकल्स करने को मिलेंगे। मेफिस्टोफिलिस मेरे अंडर होगा तो मैं बहुत कुछ एन्जॉय करने वाला हूँ, तो मैं इस चीज़ को एन्जॉय करने को पहले सोचता हूँ। नाउ ही बिगिन टू क्वेश्चन मेफिस्टोफिलिस। सबसे पहले वो उससे स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में पूछता है, जिसके बारे में मेफिस्टोफिलिस उसको सारे करेक्ट आंसर्स दे रहा होता है। तो वो सोचता है कि इन सारे स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में आंसर तो हमारे यंग स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, या फिर इवन जो वैगनर है जो कि उसका सर्वेंट है वो भी उसको भी पता होगा इन सारी चीज़ों का। तो मैं इससे कुछ और पूछता हूँ। फिर वो मेफिस्टोफिलिस से पूछता है कि टेल मी हु मेड द वर्ल्ड। मेफिस्टोफिलिस इस बात का जो है ना उसको जवाब नहीं देता, और वो उसको कहता है कि इस बात का जवाब देना हमारे किंगडम के असूलों के खिलाफ होता है, इसलिए हम नहीं दे सकते। तो इस बात पे जो है ना वो मेफिस्टोफिलिस को गुस्सा सॉरी फाउस्टस को गुस्सा आ जाता है कि तुम मेरी हर एक बात का जवाब देने के लिए बाउंड हो, यू आर माय सर्वेंट, और तुम मुझे इसका जवाब दोगे। तो इसमें मैं जो है ना वो मेफिस्टोफिलिस वहाँ से जो है ना चला जाता है, और अगेन वो एंटर होता है विद बेल्जेबुब एंड लूसीफर। लूसीफर हु इज़ द डेविल किंग। अच्छा, अब वो जो है ना यहाँ पर एंटर होते हैं, और लूसीफर जो है ना वो उसको बताता है, वो उसको वार्न करता है फास्टस को, स्टर्नली उसको जो है ना वो वार्न करता है कि तुम जो है ना गॉड के बारे में या इस तरह की कोई भी बात नहीं करोगे। अगर तुम ऐसी कोई बात करोगे इट विल बी अगेंस्ट आवर कॉन्ट्रैक्ट, और फिर तुम्हें इसकी भी सज़ा मिल सकती है। तो फास्टस जो है ना वो काफ़ी डर जाता है इस टाइम पे, और वो एग्री करता है कि मैं वो जो है ना अब इस बारे में बात नहीं करेगा। अब फास्टस को वापस से रिवाइव कराने के लिए मेफिस्टोफिलिस अरेंजेस अ फंक्शन, जिसके अंदर जो है ना वो 7 डेडली सिंस से मिलवाता है लूसीफर फास्टस को। अब उन 7 डेडली सिंस के नाम क्या होते हैं? फर्स्ट वन इज़ प्राइड, द नेक्स्ट वन इज़ रैथ, एनवी, ग्लटनी, लीचरी एंड स्लॉथ। तो ये जो है ना डिफरेंट 7 सीन्स थे जिनसे लूसीफर उनको मिलवाता है, और फिर वो उसको कहता है कि मैं अभी तो जा रहा हूँ हेल में वापस, लेकिन मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा तुम्हें लेने के लिए। नाउ स्टार्ट्स एक्ट 3, जिसके अंदर अगेन रफ कॉमेडी सीन्स दिखाए जाते हैं, जिसमें जो न्यू पावर मिली है अभी फाउस्टस को, या मैजिक का जो है ना वो किस तरह से उल्टा सीधा इस्तेमाल कर रहा होता है। तो इसमें जो है ना इस सीन में दिखाया जाता है कि मेफिस्टोफिलिस एंड फाउस्टस एंटर इनटू द प्राइवेट चैम्बर ऑफ पोप ऑन अ फीस्ट डे, के एक जो है ना वो मजहबी सेलिब्रेशन चल रही होती है, जिसके अंदर वो चले जाते हैं और फिर वो वहाँ पे डिफरेंट प्रैंक्स करते हैं इनविजिबल होके ये दोनों। वहाँ पे जैसे डिशेस स्नैच करना है, फिर वो इंसल्टिंग वर्ड्स बोलते हैं जिसको सब सुन रहे होते हैं। तो वन ऑफ द जो सबऑर्डिनेट्स ऑफ पोप होता है वो सजेस्ट करता है कि ये शायद कोई ईवल स्पिरिट आ गई है जो यहाँ पे माफ़ी शाफ़ी मांगने के लिए आई थी। तो वो इस ईवल स्पिरिट को भगाने के लिए डिफरेंट जो है ना वो मंत्र वंत्र बोलना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये लोग जो है ना सब मंत्र वंत्र में पड़ जाते हैं। तो बाय द एंड ऑफ द प्रेयर मेफिस्टोफिलिस एंड फाउस्टस जो है ना वो उन फ्रायर्स को मारते पीटते हैं और फिर वहाँ से डिसअपियर हो जाते हैं। नाउ बिगिन्स एक्ट 4। तो इसके भी सीन 1 और 2 के अंदर जो है एक लो कॉमेडी दिखाई जाती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि देयर वाज़ अ बॉय नेम्ड रॉफिन हु इज़ एन ऑस्लर। उसने जो है ना वो बुक चोरी कर ली फाउस्टस की, वही जो मैजिकल बुक थी जो मेफिस्टोफिलिस ने उसको दी थी। वो उसने जी चोरी कर ली, और उसको जो है ना वो डिफरेंट मैजिकल वर्ड्स को यूज़ करके उसने वहाँ पे मेफिस्टोफिलिस को बुला लिया। एंड देन देयर वाज़ अनदर गाय नेम्ड रॉल्फ। वो भी जो है ना एक सर्वेंट था, और वो भी जो है ना वो डिफरेंट इस तरह के उस बुक से जो है ना उन्होंने मैजिकल वर्ड्स पढ़ के मेफिस्टोफिलिस को बुला लिया। अब मेफिस्टोफिलिस ने जब देखा कि उसको कॉन्स्टेंटिनोपोल से इतनी दूर से बुलाया गया, तो वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है, एंड ही गिव्स देम suitable punishments. Now in the next scene we find Faustus in the chamber of Emperor of Germany. अब वहाँ पर जो है ना वो फास्टस को बुलाया गया है डिफरेंट मैजिकल ट्रिक्स दिखाने के लिए। अब वहाँ पर वो कहता है कि फास्टस ये क्लेम करता है कि आई विल बी राइजिंग द स्पिरिट्स ऑफ अलेक्जेंड्रा एंड हिज लवर, कि अलेक्जेंड्रा और उसकी लवर की ना स्पिरिट्स को वो अभी आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है। तो वहाँ पर जो है ना उस चैम्बर के अंदर खड़े हुए एक कोर्टियर एक नाइट होता है जो कि डिनाई करता है कि नहीं फाउस्टस ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फाउस्टस जो है ना वो उसके क्लेम का जवाब इस तरह से देता है कि वो वहाँ पे अलेक्जेंडर और उसकी पैरामर या हम कहें उसकी लवर को लेके आ जाता है। तो सब वहाँ पर हैरान हो जाते हैं, लेकिन फाउस्टस को जो है ना ये बात बहुत बुरी लगी थी कि उस नाइट ने उसके टैलेंट पे शक किया था। तो वो उसको फिर प्रॉपर पनिशमेंट देता है कि उसके सर पे जो है ना वो सींग उगा देता है, एंड देन उसको भेज देता है बाहर। अच्छा जी, अब क्या सीन होता है कि उसके बाद जो है ना फाउस्टस को बड़े मज़े आ रहे थे इन सारी चीज़ों में, इन सारे मैजिकल ट्रिक्स के अंदर। अब कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि फाउस्टस मीट्स अ हॉर्स डीलर।
अब हॉर्स डीलर से वो एक मिलता है और फाउस्टस उसको एक घोड़ा बेचता है। अब वो जब उसको घोड़ा बेचता है तो वो उसको एडवाइस करता है कि इसको कभी भी पानी में मत लेके जाना, अगर लेके गए तो उसके लिए जो भी रिजल्ट्स होंगे उसके तुम खुद ज़िम्मेदार होगे। तो जी हॉर्स डीलर कहता है ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर जाता है तो उसको थोड़ी क्यूरियोसिटी हो रही होती है कि देखूँ तो सही उसने क्यों मना किया है पानी में ले जाने से। तो वो घोड़े को लेके पानी में चला जाता है। तो घोड़ा जैसे ही पानी के अंदर एंटर होता है तो इट टर्न टू बी वी में से द बंडल ऑफ हे, वो घास का जो है ना एक ढेर बन के वहाँ पे पड़ा होता है। अब जो हॉर्स डीलर था उसने तो पैसे दिए हुए थे उसके लिए अच्छी खासी रकम, तो वो वापस भागता है और आके जब देखता है तो फाउस्टस जो है ना ही प्रिटेंड्स टू बी अस्लीप, वो ये शो करता है कि मैं सो रहा हूँ। अब वो जो है ना उसको जगाने की कोशिश करता है हर तरीके से, लेकिन फाउस्टस जाग नहीं रहा होता। तो उसको जगाने के लिए जो है ना उसकी टांग खींचता है तो वो क्या देखता है कि उसकी टांग उसके हाथ में आ गई है। फाउस्टस की टांग उसकी बॉडी से जो है ना अलग होकर उसके हाथ में आ गई है, जिससे वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और फाउस्टस ने अब उसको पकड़ लिया। तो अब उसको जो है ना अगर वहाँ से वापस जाना था तो उसको मज़ीद मनी पे करनी पड़ी फाउस्टस को वहाँ से जाने के लिए, अपनी जान छुड़ाने के लिए। अब जी फास्टर्स की शोहरत के चर्चे हर जगह फैल चुके होते हैं, वो हर जगह पे ग्रेट मैजिशियन और ग्रेट पावर के नाम से जाना जा रहा होता है। तो उसकी इन्हीं शोहरत के चर्चों की वजह से ही वाज़ इनवाइटेड बाय द ड्यूक ऑफ वैन होल्ट। वो उसको जो है ना अपने कोर्ट में बुलाते हैं कि उनकी डचेस को प्लीज़ करने के लिए कुछ मैजिकल ट्रिक्स दिखाओ। तो वो जो है ना डचेस से कहता है फास्टर्स कि आपको जो है ना इस वक़्त कुछ भी खाने का दिल चाह रहा है तो आप मुझे बताएँ, आई विल ब्रिंग यू दैट फूड। तो डचेस उसको कहती है कि आई वांट टू ईट ग्रेप्स, मगर ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है बिकॉज़ इट्स द मंथ ऑफ जनवरी और जनवरी में तो ग्रेप्स नहीं होते। फाउस्टस कहता है बस इतनी सी चीज़। वो जो है ना अपने मैजिकल ट्रिक्स को परफॉर्म करता है और वहाँ पे वो ब्रांच ऑफ डिलीशियस ग्रेप्स के साथ आ जाता है, जिससे ड्यूक जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होता है उससे और उसको बहुत सारे अवार्ड और पैसे दे के वहाँ से भेजता है। नाउ बिगिन्स एक्ट 5, द लास्ट एक्ट ऑफ दिस प्ले, जिसमें जो है ना हमें दिखाया जाता है कि फास्टस इज सिटिंग अमंग द कंपनी ऑफ स्कॉलर्स, जिसमें जो है ना उसके सामने एक विश को एक्सप्रेस किया जाता है टू सी हेलन, द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वर्ल्ड। तो फास्टस जो है ना वो वहाँ पे दोबारा से जो है ना मैजिक परफॉर्म करता है और कुछ स्पिरिट्स को रेज करता है जो कि बिल्कुल हेलन से रिजेंबल करे थी। अब वहाँ पर बैठे हुए एक ओल्ड मैन जो है ना वो आगे बढ़ता है और वो एग्जॉर्ट करता है फास्टस को कि तुम जो है ना यकीन रास्तों पे निकल पड़े हो, ये बेहतर नहीं है, ये बुराई का रास्ता है और इसको छोड़ दो। तो यहाँ पर जो है ना वो फास्टर्स का दिमाग अगेन क्लिक करता है कि पता नहीं मैंने गलत कर दिया कुछ, इस तरह से ना वो एक तरह से क्या कॉन्फ्लिक्ट वो अगेन फील करता है और रिपेंटेंस जो है ना वो फील करने की कोशिश करता है, जिसमें मेफिस्टोफेलिस फ़ौरन से आ जाता है और वो उसको वार्न करता है कि तुम इस वक्त कोई कुछ किसी भी और चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते एक्सेप्ट लूसीफर एंड हेल। तो फाउस्टस ने क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था तो फिर वो एग्री कर जाता है और उससे जो है ना वो फाउस्टस की रिक्वेस्ट के ऊपर मेफिस्टोफेलिस जो है ना वो हेलन को वहाँ पर लेके आता है और फिर फाउस्टस जो है ना उसकी ब्यूटी की तारीफ़ करता है डिफरेंट पोइट्री बना के। अच्छा जी, उसके बाद इसका इसी एक्ट का सीन 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हमें अगेन दिखाया जाता है कि ओल्ड मैन अपीयर होता है और फिर वो फर्दर जो है ना वो फास्टस को रिब्यूक करता है कि तुम गॉड की ग्रेस से पीछे मत रहो, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है कि तुम रिपेंट करो और गॉड से फॉरगिवनेस सीख करो, तुम्हें जो है ना वो माफ़ कर देगा। लेकिन इस एडवाइस के ऊपर ओल्ड मैन को टॉर्चर करता है डेविल बहुत ज़्यादा, लेकिन वो फिर भी अपना जो उसका फेथ है वो उसके ऊपर डटा रहता है और फाउस्टस भी अपने फेथ पे डटा रहा था क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट अब कर चुका था। अब जी मज़ों का टाइम पूरा हो चुका है, फास्टर्स के 24 इयर्स ऑफ एन्जॉयमेंट ख़त्म होने लगे होते हैं और अब जो है ना वो चंद घंटे बाकी रह चुके होते हैं उसके 24 इयर्स को कंप्लीट होने में। तो ही वाज़ सिटिंग अमंग द स्कॉलर्स और उनसे जो है ना वो कहता है कि नाउ प्लीज़ लीव। तो वो स्कॉलर्स कहते हैं कि हम आपके साथ ही रहना चाहते हैं बिकॉज़ यू आर लुकिंग अ बिट डिस्टर्ब्ड। तो वो उनसे कहता है कि नहीं आप लोग चले जाओ, ये मेरी खुद की हुई हरकत है और इसको मैं खुद ही भुगतूँगा और आप लोग जाओ और मेरे लिए दुआ करना। अच्छा जी, अब आखिरी घंटा जो है ना वो रह चुका होता है और वो क्लॉक को देख रहा होता है और जो है ना वो 12 बजने ही वाले होते हैं और वहाँ पे थंडर और लाइटनिंग होती है और उसके बाद बड़े मज़ेदार किस्म के डायलॉग्स वहाँ पर आते हैं जिनमें जो है आप परफेक्शन ऑफ मीटर भी देख सकते हैं क्रिस्टोफर मार्लो की। तो वहाँ पर जो है ना फास्टस को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और वो कहता है ओ सोल बी चेंज इनटू लिटिल वाटर ड्रॉप्स एंड फॉल इनटू द ओशन नेवर बी फाउंड। मगर अब दोबारा से जो है ना वहाँ पर डेविल एंटर हो गया उसको लेने के लिए। अब फास्टस को मज़ीद डर लग रहा है और वो ये लाइन्स कहता है माय गॉड लुक नॉट सो फायरस ऑन मी, एडर्स एंड सर्पेंट्स लेट मी ब्रेथ अ व्हाइल, ugly hell gap not come not Lucifer, I will burn my books, ah Mephistopheles। ये काफ़ी फेमस उसकी लाइन्स है, वो ये जो है ना वो लाइन्स कहता है, लेकिन जो लूसीफर है वो आ जाता है और उसकी रूह को लेके वहाँ से चला जाता है और स्टेज एम्प्टी हो जाता है। उसके बाद जी वहाँ पे अगेन कोरस एंटर होता है जो कि जो आप कहें लाइफ की इम्परमानेंस है और डिविनिटी की जो पावर है उनके ऊपर कमेंट करता है और इसी के साथ ही आपका प्ले एंड हो जाता है। So, all in all, the play was perfect piece of ambition and indeed a choice between good and evil. And by the end of the day, there is good always at the winning point. So, that was something about the play. I hope you like it. And if you like the content, don't forget to subscribe the channel. Thank you.